हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का चैनल पे। आई होप हमें प्रीवियस वीडियोस के सॉल्यूशंस सभी बहुत अच्छे से समझ आ गए। सो टुडे वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिडक्शन फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है विच इज रिडक्शन फॉर्मूला, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। So we have I n comma m is equal to integration sin to the power nx upon cos to the power mx into dx। ये जो टर्म लिखा हुआ है, इस टर्म को हमें रिड्यूस करना है। इसका हमें रिडक्शन फॉर्मूला खुद से डराइव करना है। और वो जो रिडक्शन फॉर्मूला है, वो हमें इस नेक्स्ट टर्म की फॉर्मेट में मिलेगा। तो यहाँ पे एक अननोन टर्म है विच इज a। तो हमें इस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस a को हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले जो टर्म हमारे पास गिवन है आई एन कॉमा एम, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स एंड डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। तो इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एन कॉमा एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये देखो बच्चों, साइन टू द पावर एन एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूं, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स एंड देन कॉस टू द पावर माइनस ऑफ एम एक्स इंटू डी एक्स। तो बेसिकली ये रिडक्शन फॉर्मूला में जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से वो सॉल्व हो जाता है। एक हिंट तो ये होता है, वन मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट फंक्शन। वन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, रेस्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। सेकंड ये होता है कि थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन यूज हमें करनी होती है, जो हमने इस क्वेश्चन में की है। तो यहां पे हम साइन टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट सेकंड टर्म का हम करेंगे इंटीग्रेशन। इट मींस अगेन हम कौन सा टर्म यूज करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम लिख सकते हैं आई एन कॉमा एन इज इक्वल टू, जिस टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है वो टर्म एज इट इज साइन टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म which is sin x and cos to the power minus mx into dx minus integration of differentiation of first term which is n minus 1 sin to the power n minus 2 of x, or sin x का differentiation is cos x. Similarly, and then integration of sin x multiply by cos to the power minus mx dx and whole multiply by dx। तो ये जो टर्म है इसमें जिसका इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस टू द पावर माइनस एम एक्स, यहां पे भी ये टर्म लिखा हुआ है। इस टर्म को एक बार हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद उस रिजल्ट को एज इट इज हम वहां पे यूज कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस टू द पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। तो यहां पे हमने क्या काम किया, सबसे पहले cos x को मान लिया t, लेट cos x इज इक्वल टू t। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम सबको पता है cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। तो हम इसी टर्म को अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस एम मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ डी टी। इट मीन्स अगर हम टी टू द पावर माइनस एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा टी टू द पावर माइनस ऑफ एम प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एम प्लस वन, जो ऊपर वाले नेगेटिव से एडजस्ट होके बना देगा एम माइनस ऑफ वन। तो अगर हम टी की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ गया कॉस टू द पावर माइनस एम प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाय एम माइनस ऑफ वन। तो इस रिजल्ट को हम ऊपर एज इट इज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बनेगा I n comma m is equal to sin to the power n minus 1 of x multiply by cos to the power minus of m plus 1 of x divided by m minus 1 minus, देखो बच्चों यहां से n minus 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power n minus 2x cos to the power माइनस एम प्लस वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एम माइनस वन। तो एम माइनस वन भी बाहर कॉमन आ गया, एंड मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। तो हम इसी टर्म को ये लिख सकते हैं आई
n comma m is equal to sine to the power n minus 1x cos to the power minus m plus 1x divided by m minus 1 minus n minus 1 upon m minus 1 and integration of sine to the power n minus 2x divided by cos to the power m minus 2x into dx। तो ये जो रिजल्ट है, ये देखो जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन था उसी के रेफरेंस में रिजल्ट आ गया। सो आई एन कॉमा एम इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन माइनस ऑफ 1x कॉस टू द पावर माइनस एम प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 एंड देन आई n माइनस 2 कॉमा m माइनस 2। तो अब हम इसका अगर जो क्वेश्चन में हमें रिजल्ट गिवन उससे कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे a/2, मैं कौन से टर्म के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, इस a/2 के बारे में। तो ये जो a/2 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली माइनस ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं a अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1, इट मीन्स a विल डेफिनेटली इक्वल्स टू माइनस 2। तो बच्चों हमने डायरेक्टली जो कंपैरिजन किया उसके बिहाफ पे हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो हम इसको बोल सकते हैं, मतलब जब कभी भी हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही अप्रोच करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप बच्चों क्वेश्चन हम सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस हम डेली बेसिस पे इस पे अपलोड करेंगे। तो अगर हमें डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखना है, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या फिर कुछ डिफरेंट चीजें जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमें पता लग रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और कंटिन्यूसली इन वीडियोस को देखते रहो। ओके, ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच।